हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम हरितालिका तीज के बारे में जानेंगे कि कब इसका पारण समय है, कब इसका शुभ योग है। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी को हम आगे जानेंगे। हर साल भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन मनाया जाने वाला यह त्यौहार इस बार 26 अगस्त 2025 को पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस दिन विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि की कामना करती हैं। हरतालिका तीज एक पावन और भावात्मक पर्व है जो भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर साल भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन मनाया जाने वाला यह त्यौहार इस बार 26 अगस्त को पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस दिन विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं कई कुंवारी कन्याएं भी उत्तम वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। आज के समय में कई पुरुष भी अपनी पत्नियों के साथ यह व्रत रखकर इस पर्व की भावना को और मजबूत बना रहे हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर शिवजी को अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त किया था। यही कारण है कि यह व्रत स्त्री शक्ति, श्रद्धा और अटूट प्रेम का प्रतीक माना गया है। हरतालिका तीज पर बन रहे 4 शुभ योग। हरितालिका तीज पर सर्वार्थ सिद्धि, शोभन, गजकेसरी और पंच महापुरुष जैसे 4 शुभ योग बन रहे हैं। इस व्रत का बहुत महत्व है। परंपरा के अनुसार हरितालिका तीज का व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए अखंड सुहाग का प्रतीक माना जाता है। यह व्रत उनके पति के लंबे जीवन और वैवाहिक सुख समृद्धि की कामना के साथ रखा जाता है। वहीं अविवाहित कन्याएं इस व्रत को मनचाहा और योग्य वर पाने की कामना से करती हैं। माना जाता है कि इस व्रत की श्रद्धा और निष्ठा से की गई उपासना का फल जरूर मिलता है। हरतालिका तीज व्रत का पारण। हरतालिका तीज का पर्व शिव पार्वती के अलौकिक प्रेम की स्मृति में मनाया जाता है और यह विशेष रूप से स्त्रियों के लिए अत्यंत श्रद्धा और आस्था का पर्व है। इस वर्ष यह व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा और पारण समय 27 अगस्त को किया जाएगा। अब हम जानेंगे हरितालिका तीज व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि उन्हें ऐसा कौन सा पुण्य मिला जिससे वे शिव को पति के रूप में प्राप्त कर सकें। इस पर भगवान शिव ने उन्हें उनकी ही तपस्या की स्मृति दिलाई। माता पार्वती ने बचपन से ही शिव को अपने मन में पति रूप से स्वीकार कर लिया था और इसी संकल्प के साथ उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तप किया। उन्होंने जंगल में रहकर पेड़ों के पत्ते खाए, अन्न का त्याग किया और हर मौसम की कठिनाइयों को सहा। उनके इस तप को देखकर उनके पिता हिमालय राज चिंतित हो उठे। उसी समय नारद ऋषि भगवान विष्णु का रिश्ता लेकर आए, जिसे हिमालय राज ने स्वीकार कर लिया। जब पार्वती जी को यह बताया गया तो वे अत्यंत दुखी हुई और अपने मन की बात सखियों से साझा की। उन्होंने कहा कि वे तो पहले ही भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार कर चुकी हैं और किसी और से विवाह नहीं करेंगी। यह सुनकर सखियों ने उन्हें एक गुफा में छुपा दिया। वहीं पार्वती जी ने भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में मिट्टी से शिवलिंग बनाकर शिव जी की आराधना की और रात भर जागरण किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। तब से यह व्रत उन महिलाओं द्वारा रखा जाता है जो अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करती है और अविवाहित कन्याएं योग्य वर पाने की इच्छा से यह उपवास करती हैं। तीज में रंगों का विशेष महत्व है। हरितालिका तीज में रंगों का भी विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन महिलाएं पारंपरिक श्रृंगार करती हैं और शुभ रंगों के वस्त्र धारण करती हैं। लाल रंग देवी पार्वती का प्रिय है जो प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। हरा रंग हरियाली और समृद्धि का संकेत देता है, जबकि गुलाबी रंग सौम्यता और आपसी समझ का प्रतीक माना जाता है। विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए
जिनके बीच कोई मतभेद हो उनके विपरीत काला, नीला, सफ़ेद और क्रीम रंग वर्जित है। हरतालिका तीज में कुछ विशेष भोग लगाने चाहिए, जैसे कि हरतालिका तीज पर शिव पार्वती को खीर, हलवा, गुड़ के गुलगुले, मालपुए, लड्डू और फल जैसे मीठे पदार्थ का भोग लगाया जाता है। व्रत की पूजा के बाद पकवानों को प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाना चाहिए। इस दिन आप कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं, जैसे कि आप शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाएं, 16 श्रृंगार करें और पूजा में माता पार्वती को सिंदूर, चूड़ियाँ, महावर और अन्य श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। लाल गुलाब के फूल चढ़ाएं और नंदी जी को शहद अर्पित करें। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में ज़रूर लिखें। तीज माता की जय।